जय हिंद दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस सेशन में सीखेंगे आज हम प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इस पर सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रतिशत को अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो प्रति मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रति मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। जैसे हमने लिखा 1%, 1%, इसका मतलब हो गया कि 1/100। लिखा 2%, इसका मतलब हो गया 2/100। लिखे 4%, इसका मतलब 4/100। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर कहीं प्रतिशत लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 4%, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100। ठीक है, अगर 5% लिखा है तो 5/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। प्रत्येक 100 पर जो होगा उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, जैसे 8%, इसको क्या करेंगे 8/100 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर बाई चांस कहीं लिखा है 10/10, 10/100, तो 10/100 का मतलब 10% इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 20/100 लिखा है ना, इसका मतलब हो कि 100 पे 20, 20/100 का मतलब कि 100 रुपये पे 20, तो इसको क्या कह सकते हैं 20%। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 40/100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे 40, इसका मतलब ये हुआ कि 100 पे 40, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 40% कर देंगे। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 80/100, कहीं लिखा है 80/100, तो इसका मतलब हो जाएगा 80%। 80/100 का मतलब कि 100 पे 80, इसका मतलब 80% हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत हम समझ चुके हैं कि प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, अगला अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि रुपये 34 का 15% कितना होगा। रुपये 34 का 15% कितना होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि रुपये 34 का 15% कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 34 का मतलब हो जाएगा गुणा, और 15% को अभी हमने बताया था कि अगर परसेंट कहीं लिखा है, जैसे लिखा है 15%, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100 कर सकते हैं। इसको हम 15/100 कर दिए। अब जो कटे पिटेगा उसको हम काट पीट देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 से 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी से 5 0 0। ठीक है, 2 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, मतलब 17 × 3 बटे में 10 हो जाएगा, और 17 × 51 बटे में 10। ठीक है, और 0 काटेंगे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 5.1 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 34 का 15% जब निकालेंगे तो 5 पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते अपने। हाँ चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है कि 348 का 25% कितना होगा। 348 का 25% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 348 का मतलब गुणा, और 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 के रूप में। ठीक है, 25% का मतलब 25/100 कर सकते हैं, मतलब 100 पे 25, 25 × 25, 25 चौके 100, 4 8 32, 2 बचेगा 28, 4 7 28, तो कितना आएगा 87 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 348 का जब 25% निकालेंगे तो 87 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि a का 5% का मान 10 है तो a का मान बताओ। a का 5% की जो वैल्यू है वो 10 है, और हमसे पूछ रहा है कि a का मान बताओ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a का मतलब गुणा, 5% मतलब 5/100, और इनकी वैल्यू कितना है 10 दिया है। a का 5% का मान 10 है, a का मान बताना है, तो a लिखा, का मतलब गुणा, 5% मतलब 5/100, और बराबर कितना है 10 है। ठीक है, फिर यहाँ काटा पीटी करेंगे, 5 × 5, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, a/20 बराबर कितना 10 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a × a और 20 दाम 200,
मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो 200 हो जाएगी। ए की जो वैल्यू होगी वो 200 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए एक बार। ए का 5% बराबर 10, तो ए गुणे 5/100 बराबर 10। 5 से काटेंगे 20 बार, ए बटा 20 के बराबर 10। तिरछा गुणा करेंगे तो ए कम ये और 20 दामा 200, मतलब ए की जो वैल्यू होगी 200 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अपना ये है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। मतलब उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% की जो वैल्यू है वो 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 200% की वैल्यू दिया गया यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि 200% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 200% की वैल्यू 90 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो कितना आएगा 90/200 आ जाएगा। 200% की वैल्यू 90 सवाल कह रहा है, तो हमने 1% की वैल्यू निकाला तो कितना हो गया 90/200 हो गया। अब सवाल ये है कि उसका 40% निकालना है हमें। 1% की वैल्यू 90/200 है और सवाल में पूछ रहा है कि 40% क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 40 और गुणे 1% की वैल्यू कितना 90/200, तो 90/200 कर देंगे। फिर यहाँ से काटा पीटी शुरू करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 90/5 और 90/5 का मतलब 5 एकम 5, 5 से कटेंगे 18 बार, तो 18 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझ लीजिए कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। मतलब 200% की वैल्यू 90 दिया है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 90/200 हो जाएगा। फिर हम 40% हमसे पूछ रहा है तो 40 लिखेंगे और 1% की वैल्यू 90/200 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और फिर 90/5 और फिर 5 से भाग करेंगे तो 18, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अपना ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है थोड़ा, कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। मतलब किसी संख्या का 25% की वैल्यू जो है 20 है और फिर उसका 40% से पूछ रहा है, उसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि 25% की वैल्यू कितना 20 के, 25% की वैल्यू 20 के हो गया। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20/25 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है उसके 40% क्या होगा, तो लिखेंगे 40 और 1% की वैल्यू कितना आया 20/25 आ गया। फिर यहाँ से हम काटा पेटी शुरू कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 50 हम 25, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 32, मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो 32 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो वीडियो को देखो और उसके नीचे कमेंट कर दिया करो, उसका सजेशन अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेहनत कीजिए, बहुत जीरो से मतलब परसेंटेज यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और जो कि अग्निवीर जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अग्निवीर जीडी लगभग हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, परसेंटेज हर एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक, अगर कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है दोस्त, वीडियो पूरा देखा करो यार। हाँ, वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, और चैनल को जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यार, थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा तो पढ़ाने में मजा आएगा और तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पे चलते अपने। हाँ चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं कि यदि 450 आम में से 30% आम खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं। मतलब टोटल 450 आम अपने पास है और उनमें से 30% आम खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत आम जो होंगे वो अच्छे होंगे, पूछ रहा प्रश्न। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल 450 आम थे, इसको लिख देंगे, और अच्छे आमों की वैल्यू हमें निकालना है। अगर 30% आम अगर खराब हैं, ये खराब वाले आम हो गए, तो अच्छे वाले आम कितने होंगे। हमेशा ध्यान रखो कि अगर परसेंट का कोई भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पर 30% अगर खराब है, ठीक है, 30% अगर खराब है तो 100 में से उसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 70%। 70% क्या हो जाएगा, ये अच्छे वाले आम हो जाएंगे हमारे।
हमेशा परसेंट के प्रश्न में अगर कोई चीज़ें डेटा दिया गया है, जैसे यहाँ पर 30% दिया है खराब, तो जब हम अच्छे की वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से उसको घटा देंगे, तो 70% जो होगा अच्छे आम हो जाएंगे। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि अच्छे आमों की संख्या बताओ। ठीक है, तो 450 लिखा है और उसमें गुणा कर देंगे किससे, अच्छे आमों की संख्या निकालना है ना, तो 70 से गुणा कर देंगे, 70/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। 45 × 7 कर देंगे, 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 4 = 28 और 3 31। 315 आम जो हैं वो अच्छे कंडीशन में है। 315 आम जो हैं वो अच्छे कंडीशन में है, बाकी जो आम है वो खराब है। ठीक है, अगर 30% खराब है तो 100 में से घटाएंगे 70 आएगा, 70% अच्छे हो जाएंगे, और 450 का हम 70% निकालेंगे, मतलब 70/100 करेंगे और फिर काटा पीटी करेंगे, फिर बचेगा 45 और 7, और 45 और 7 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 315। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं अपना। हाँ चलिए दोस्तों, अपने इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। हाँ, इसमें विद्यालय के बच्चों की संख्या में लड़कों का परसेंट दिया गया है और लड़कियों की टोटल संख्या दी गई है। लड़कों का प्रतिशत दिया गया है और लड़कियों की टोटल संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़कों को मान लिया हमने बी अगर 70% है तो जी कितनी होंगी भाई। अभी हम बताए थे कि अगर परसेंट दिया है तो अगर दूसरी वैल्यू निकालो 100 में से घटा देते हैं। अगर बॉयज 70% है तो जी कितनी होगी, 30% होगी। ठीक है, चूंकि लड़कियों की संख्या 504 दी गई, मतलब 30% की वैल्यू 504 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 504 और बटे में कितना होगा, 30 हो जाएगा। 1% की वैल्यू पता हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़के कितने प्रतिशत हैं, लड़कों की संख्या निकालेंगे यहाँ, तो लड़के कितने प्रतिशत हैं, लड़के हैं 70, तो 70 लिखेंगे और 504 और बटे में 30 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 × 3 2 बचेगा 20, 3 × 4 = 18, 2 बचेगा 24, 3 × 8 = 24, मतलब 7 × 168 करेंगे, 7 × 168 करेंगे, फिर इसका आंसर हो जाएगा 7 × 56 के 6 हासिल हुआ 5, 7 × 6 = 42, 5 × 47 के 7 हासिल हुआ 4, 7 × 1 = 7, 4 = 11, मतलब 1176 जो होंगे उस विद्यालय में बच्चे, मतलब लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल थोड़ा बढ़िया है कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताओ। 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 30%, 100 में से घटा के लिखेंगे 30% हो जाएगी, और चूंकि 504 दिया गया लड़कियों की संख्या, मतलब 30% की वैल्यू जो होगी वो 504 हो जाएगी। 30% की वैल्यू जो होगी वो 504 हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 504 बटे में 30 करेंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू पता हो गया। अब लड़कों की संख्या कितना, 70%, तो 70 लिखेंगे और 1% की वैल्यू 504 बटे 30 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 × 1 = 3, 2 बचेगा 20, 3 × 4 = 18, 2 बचेगा 24, 3 × 8 = 24, 7 × 168 करेंगे और 7 × 168 जब करेंगे तो 1176, मतलब उस विद्यालय में 1176 जो बच्चे थे वो लड़के थे। ठीक है, बाकी और लड़कियां थी। हाँ चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। मतलब 40% छात्र अगर अनुत्तीर्ण हुए, ये फेल वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो फेल कितने हैं 40%, और इनकी वैल्यू कितना है 240 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 240 बटे में 40 हो जाएगा, 40 × 40 और 40 से भाग करेंगे तो 6 बार आएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितना हो गया 6। हमसे पूछ रहा है कुल छात्र का मतलब 100% की बात कर रहा हो। ठीक है, तो 100% की जब वैल्यू निकालेंगे हम, तो इधर 100 से गुणा किया तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा, मतलब उस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो 100 थी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने छात्रों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, तो 40% बराबर 240, 1% की वैल्यू 40 से भाग करेंगे 6 बार कट जाएगा,
1% की वैल्यू 6 हो गया, और कुल छात्र मतलब 100% की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 से इधर गुणा करेंगे और 100 से इधर, मतलब 100% की वैल्यू जो होगी 600 हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब उस परीक्षा में 600 बच्चे ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर चैनल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ साथ। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बचे उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।